से एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी जितने भी छात्र बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं उनका पेपर कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जिसका भी एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में सीधे ही पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, संचार कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है? कम्युनिस्ट शब्द से कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? नॉन वर्बल क्या? चेहरे के हाव भाव। क्या है? चेहरे के हाव भाव अशाब्दिक संचार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, फीडबैक संचार प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है? संचार जो फीडबैक मिलता है उसमें उस प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी, यह संचार की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। प्रश्न अगला क्या है, प्रभावी सुनने इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या आवश्यक है? इफेक्टिव लिसनिंग के लिए ध्यान केंद्रित करना और सहानुभूति आवश्यक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बॉडी लैंग्वेज में शरीर के किस हिस्से का संचार सबसे बड़ा योगदान होता है? आंखों का, आई कांटेक्ट का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, स्व जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ होता है? अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 7CS कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का क्या अर्थ है? 7CS कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का क्या अर्थ है? स्पष्ट और समझने योग्य संदेश। स्पष्ट और समझने योग्य संदेश। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संचार में एक बाधा है? संचार में एक बाधा क्या है? शोर, नॉइज। वह किसमें संचार यानी बोलचाल की भाषा में क्या है? एक बाधा है। अगला प्रश्न है इंटरपर्सनल स्किल्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड व्यक्तित्व विकास में कैसे मदद करता है? तो यह कैसे मदद करता है? ऑप्शन बी, यह आध्यात्मिक और लचीलापन बढ़ाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, शॉर्ट एनालिसिस में W का क्या अर्थ है? तो W का अर्थ है वीकनेस। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 12, औपचारिक संचार फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण ऑफिस मीटिंग और रिपोर्ट। यह क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है एम्पैथी सहानुभूति का मतलब क्या है? सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 14, एक अच्छे लीडर का गुण क्या होता है? अच्छे लीडर का गुण। ऑप्शन बी, टीम को प्रेरित करना और साथ लेकर चलना। क्या? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 15, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है टू डू लिस्ट बनाना और प्राथमिक गोल तय करना जिसको आप अचीव करना चाहते हो। अगला है 16, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? संदेश को प्राप्त द्वारा समझना। जो संदेश भेजा है हमने किसी को, जो प्राप्त करता है उसके द्वारा समझना, उसी को क्या कहते हैं? डिकोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन GD में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? दूसरे की बात सुनना और तर्कपूर्ण बोलना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या है? साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान अपनी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी और औपचारिक फॉर्मल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या प्रभावी है? योग, व्यायाम। यह हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। अगला प्रश्न है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसके बीच होता है? तो एक ही स्तर के सहयोगियों के बीच। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए, नई चीज़ों को सीखना और अभ्यास करना। अगला प्रश्न है संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान और समझना संचार का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी
सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्योंकि यह हार्ड स्किल्स है। अगला प्रश्न है, आई कांटेक्ट बनाए रखने से क्या झलकता है? आत्मविश्वास और ईमानदारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 क्या है? ईमेल लिखते समय सब्जेक्ट लाइन का क्या महत्व है? सब्जेक्ट लाइन का महत्व है ऑप्शन बी, यह ईमेल के मुख्य विषय को संक्षिप्त में बताता है। अगला प्रश्न है 26, काइनेसिक्स का संबंध किससे है? काइनेसिक्स का संबंध शरीर के जो हाव भाव हैं और गति से है। शरीर के हाव भाव और गति से हैं। अगला प्रश्न है, संचार में नॉइज, शोर केवल बाहरी आवाज़ नहीं, यह और क्या हो सकता है? उपयुक्त सभी, मतलब मानसिक तनाव या पूर्वाग्रह, नेटवर्क की समस्या, भाषा न समझना, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28, एक प्रभावी प्रेजेंटेशन के लिए क्या आवश्यक है? एक प्रभावी प्रेजेंटेशन के लिए क्या आवश्यक है? दर्शन के साथ आई कांटेक्ट और स्पष्ट आवाज़ बोलना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है असर्टिव कम्युनिकेशन, निश्चयात्मक संचार क्या है? निश्चयात्मक संचार, ऑप्शन बी, अपनी बात विनम्रता पूर्व लेकिन मजबूती से रखना। अगला प्रश्न है 30, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक या अनौपचारिक अफवाहों वाले संचार को, ऑप्शन बी, अनौपचारिक या अनौपचारिक अफवाहों वाले संचार को क्या कहते हैं? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, किसी व्यक्ति का फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव आमतौर पर कितने समय में बनता है? तो कुछ ही सेकंड में, 7 से 10 सेकंड में बन जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लिसनिंग और हेयरिंग में क्या अंतर है? लिसनिंग और हेयरिंग में क्या अंतर है? सुनना, हेयरिंग, एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि समझना, लिसनिंग, एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? 33, पब्लिक स्पीकिंग के डर को क्या कहा जाता है? गल्सोफोबिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पब्लिक डर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी मुख्य रूप से किन चीज़ों से मिलकर बनती है? विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण का मिश्रण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 35, संचार की प्रक्रिया में चैनल क्या है? तो यह क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वह माध्यम जिसके द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन, विवाद सुलझाना के लिए सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए? प्रभावी बातचीत और समझौता करना, ऑप्शन बी सही आंसर है। ईमेल में वीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? वीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एथिक्स, नैतिकता का व्यक्तित्व विकास में क्या महत्व है? यह सही और गलत के फर्क करना सिखाता है। यह सही और गलत में क्या फ़र्क करना सिखाता है। अगला प्रश्न है, संचार में पैरालैंग्वेज का क्या अर्थ है? पैरालैंग्वेज का अर्थ है आवाज़ का उतार चढ़ाव, गति और टोन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण के लिए कौन सा फॉर्मूला मशहूर है? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंडिंग। अगला प्रश्न है 41, फीडबैक हमेशा कैसा होना चाहिए? रचनात्मक और स्पष्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार, इंटरव्यू में एग्जिट करते समय क्या करना चाहिए? मुस्कुराकर धन्यवाद देना और धीरे से दरवाज़ा बंद करना चाहिए। प्रश्न नंबर 43 है, टीम वर्क का मुख्य आधार क्या है? टीम वर्क का मुख्य आधार है आपसी विश्वास और सहयोग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? वेयरिंग टू लिसनिंग में इनमें से कौन सा शामिल है?
ध्यान भटकाना या पहले से धारण वन लेना या थकान, उपयुक्त सभी, बिल्कुल उपयुक्त सही, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्रिटिकल थिंकिंग क्या है का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? तथ्यों का विश्लेषण करना और तर्क संगति निर्णय लेना, तर्क संगति निर्णय लेना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है 46, एक मिनट रुको। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? जो अकेले समय बिताना और कम बोलना पसंद करते हैं, वे कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व होते हैं। अगला है एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो सामाजिक होना और लोगों से मिलना पसंद करते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्या है? प्रोक्सेमिक्स संचार किस पहलू का अध्ययन है? प्रोक्सेमिक्स संचार किस पहलू का अध्ययन है? ऑप्शन बी, संचार के दौरान व्यक्तिगत दूरी स्पेस का। अगला प्रश्न है 49, तनाव के समय शांत रहने की कला को क्या कहते हैं? इमोशनली इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए। एक्टिव लिसनिंग का संकेत क्या है? बीच बीच में सिर हिलाना और जी हाँ, हाँ जी, हूँ कहना, यह एक्टिव लिसनिंग का संकेत है। नेटिकेट का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर व्यवहार के अच्छे शिष्टाचार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, क्या संचार में एनकोडिंग का क्या कार्य कौन सा है? तो एनकोडिंग का कार्य है प्रेषक, सेंडर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल कम्युनिकेशन, लंबवत संचार के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगला प्रश्न है 54, जब एक कर्मचारी अपने बॉस को रिपोर्ट भेजता है तो किस तरह का संचार है? तो वह कैसा? अपवर्ड, ऊर्ध्वमुखी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सेल्फ इस्टीम आत्मसम्मान का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी, यह व्यक्ति को विश्वास और मानसिक शक्ति देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, हैप्टिक्स संचार में किसका अध्ययन होता है? स्पर्श यानी टच का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, इनमें से कौन सा संचार का मनोवैज्ञानिक अवरोध साइकोलॉजिकल बैरियर है? तो क्या है? डर या पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 58, किसी प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाने के लिए विजुअल एड्स दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? जानकारी रोचक और समझने में आसान बनाने के लिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विन विन स्थिति का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, दोनों पक्षों का फायदा और संतुष्टि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर में सॉल्यूशन का सही उदाहरण क्या है? आदरणीय महोदय या प्रिय महोदय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, या क्रोनेमिक्स क्या है? क्रोनेमिक्स संचार में किसका महत्व है? समय, टाइम का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, एक सफल टाइम लीडर को क्या नहीं करना चाहिए? सफलता का सहारा और श्रेय खुद लेना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 64, मेमो का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? मेमो का मुख्य उपयोग किसी संस्था या ऑफिस के अंदर आंतरिक सूचना के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, एक्टिव लिसनिंग के दौरान
फ्रेजिंग का क्या अर्थ है? पैराफ्रेजिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, वक्त की बात को अपने शब्दों में दोहराना। अगला प्रश्न है 66। गेस्चर, इशारे संचार के किस माध्यम में आते हैं? किस माध्यम में आते हैं? नॉन वर्बल, अशाब्दिक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, आशावाद का क्या अर्थ है? आशावाद का क्या अर्थ है? कठिन परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। संचार में मीडियम, माध्यम का चुनाव किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? संदेश की गोपनीयता पर, प्राप्तकर्ता की दूरी पर, लगान और लागत और समय पर, या उपरोक्त सभी पर? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है जौहरी विंडो मॉडल का उपयोग क्या समझने के लिए किया जाता है? तो आत्म जागरूकता और आपसी संबंधों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना है? 70। साक्षात्कार, इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योरसेल्फ का प्रश्न का उद्देश्य क्या है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, आपके संचार कौशल और आत्मसम्मान को परखना। अगला प्रश्न है ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार का मुख्य लाभ क्या है? मौखिक संचार का मुख्य लाभ है इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं नियमन का अर्थ क्या है? स्वयं नियमन का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, अपनी भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 73। संचार में फीडबैक की कमी से क्या हो सकता है? संचार में फीडबैक की कमी से क्या हो सकता है? गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वोकल्स का संबंध किससे है? वोकल्स का संबंध किससे है? आवाज़ के स्वर, लय और उतार चढ़ाव से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रोफेशनलिज्म का अर्थ क्या है? प्रोफेशनलिज्म का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कार्यस्थल पर अनुशासन और जिम्मेदारी से व्यवहार करना। अनुशासन और जिम्मेदारी से व्यवहार करना। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 76। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम, गूगल मीट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कैमरे की ओर देखना और माइक का सही उपयोग करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या है? तो यह अलग अलग संस्कृति और देशों के लोगों के साथ संवाद करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 78 क्या है? संचार में सेमेंटिक बैरियर, भाषाई बाधा कब उत्पन्न होती है? तो कब उत्पन्न होती है? जब शब्दों के अर्थ अलग समझे जाते हैं। अगला प्रश्न है 79 का डिस्कशन मेकिंग, निर्णय लेना के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए क्या आवश्यक है? उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करना और उनके परिणाम सोचना। अगला प्रश्न है 80। बॉडी लैंग्वेज में क्रॉस भुजाएं क्या दर्शाती हैं? क्रॉस भुजाएं क्या दर्शाती हैं? रक्षात्मक रवैया या असहमत होना। अगला प्रश्न है 81। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, यह मानना कि बुद्धि को मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 82। ग्रुप डायनामिक्स का क्या अर्थ है? तो ग्रुप डायनामिक्स का अर्थ है एक समूह के भीतर लोगों के बीच होने वाली प्रक्रिया और व्यवहार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संचार, SMCR मॉडल किसने दिया? SMCR मॉडल किसने दिया? तो डेविड बार्लो ने दिया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। रिटर्न कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है यह भविष्य के संदर्भ के लिए एक रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रेजेंटेशन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो क्या है? एक दिलचस्पी, कहानी, प्रश्न या तथ्य से शुरुआत करना। अगला प्रश्न है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? ऑप्शन बी, दोनों पक्षों का थोड़ा थोड़ा झुकना।
अगला प्रश्न है मोटिवेशन प्रेरणा के दो प्रकार कौन से हैं? तो आंतरिक और बाहरी। अगला प्रश्न क्या है? पब्लिक स्पीकिंग में पुश विराम का क्या महत्व है? विराम का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है ऑप्शन बी, यह दर्शकों को बात समझने और प्रभाव पैदा करने का समय देती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्या सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज क्या है? तो यह आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एडेप्टेबिलिटी अनुकूलशीलता का अर्थ क्या है? तो नई परिस्थिति और परिवर्तनों के अनुसार खुद को ढालना। अगला क्वेश्चन है फीडबैक देते समय किन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए? तो सैंडविच मेथड का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है इटिक्यूट का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए समाज का कार्यस्थल में पालन किए जाने वाले शिष्टाचार के नियम का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर संचार में कॉन्सिस संक्षिप्तता का अर्थ क्या है? तो संक्षिप्तता का क्या अर्थ है? कम से कम शब्दों में पूरी बात कहना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लेटरल कम्युनिकेशन क्या है? समान पद वाले व्यक्तियों के बीच बातचीत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 96 करिश्मा व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक आकर्षण और व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित और प्रेरित करे। अगला प्रश्न है 97 संचार में क्लाइमैक्स का अर्थ क्या है? तो मुख्य बिंदु या संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 98 डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? तो इंटरनेट पर आपकी गतिविधियां का जो डिजिटल रिकॉर्ड है वह डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। प्रश्न नंबर 99 वर्क लाइफ बैलेंस क्यों ज़रूरी है? वर्क लाइफ बैलेंस क्यों ज़रूरी है? तो ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व खुशी के लिए। अगला प्रश्न क्या है 100 क्या है? एक सफल व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? तो निरंतर सीखना और खुद में सुधार लाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो प्यारे साथियों आपको क्लास कैसी लगी और आपको क्लास समझ में आई है या नहीं आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक भी कर दें। अगर आपको लगे कि क्लास इन्फॉर्मेटिव है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं और सभी सेमेस्टर वाइज मैं पढ़ा भी रहा हूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।